मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध कृषि उपज मंडी नीमच में किसानों के साथ हो रही चोरी और वारदातों सहित अव्यवस्थाओं को लेकर आज कांग्रेस किसान नेता राजकुमार किसानों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मंडी में हो रही अव्यवस्थाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। साथ ही इस मौके पर भाजपा सरकार के नुमाइंदों को आड़े हाथ लिया और कहा कि एक तरफ तो किसान मंडी में परेशान है और दूसरी तरफ भाजपा विधायक दिलीप सिंह परियार अपनी मस्ती में मस्त है, मानो उन्हें किसानों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं। कांग्रेस सरकार की कृषि उपज मंडी में चौकी खोली गई थी, जो इन दिनों सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। पुलिस का चोरों में कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस नेता आहिर ने मंडी में आए दिन पोस्टर से लगाकर कलौंजी में लाखों की टैक्स चोरी के आरोप लगाए और कहा कि मंडी सचिव को मंडी की अव्यवस्थाओं से कोई लेना देना ही नहीं, वह तो सिर्फ इंदौर के चक्कर लगाने में मस्त है। की बात करने आज कलेक्टर महोदय से मिले हैं। कल नीमच कृषि उपज मंडी में एक किसान के साथ जिस तरीके से दिन दहाड़े पैसों की चोरी, उसके जेब से पैसे निकाल के भगना, ये आम बात हो गई है। लगातार पिछले कई समय से आए दिन चोरियां होना, लाखों रुपए की चोरियां रोज़ किसानों की होती है। हमने पिछले समय प्रशासन से चर्चा करके, हमारे प्रभारी मंत्री कार्यालय जी से चर्चा करके वहाँ पुलिस चौकी खुलवाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस चौकी नाम मात्र की है। पुलिस नाम का डर चोरों में जो है वो नहीं है। आए दिन चोरी हो रही है। मंडी के अंदर करीबन 450 से 500 बोरी रोज़ाना पहुँचता आता है और उसकी एंट्री मार्च 70-80 बोरी होती है। कल भी 85 बोरी की एंट्री हुई। आज भी आप चाहें तो मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा। 450-500 बोरी आज पहुँचता आया और कल आप देख लेना एंट्री कितनी हो रही है। 2% टैक्स के हिसाब से चोरी होती है और 500 बोरी का 5 करोड़ रुपए का जो होता है उसमें 2% टैक्स भी मानते हैं, तो 20 लाख रुपए की चोरी केवल पोस्ते में हो रही है। आपके बाद ईसबगोल, किराना के अंदर आपके कलौंजी, इनमें सबसे ज़्यादा चोरी हो रही है। कल भी एक किसान की 25 बोरी इस कलौंजी थी और बाद में देखा तो 24 बोरी निकली, यानी 11,000 रुपये का नुकसान उसको सीधा। ये आए दिन की घटना है। कृषि उपज मंडी के सचिव केवल इंदौर आने जाने में और बंदी हर गोडाउन से किसानों के मंडी के अलावा जो व्यापारियों के गोडाउन बाहर हैं वहाँ खुले रूप से मंडी टैक्स की चोरी होती, सारा पैसा बंधा हुआ है। हम चाहते हैं कि किसानों की वहाँ सुरक्षा और किसानों की चोरी नहीं होना चाहिए। किसान एक डरा सा असहाय महसूस कर रहा है। इसको लेके हमने कलेक्टर महोदय को एक कापी दी है। पुलिस अधीक्षक और टीआई दोनों जो मंडी बगाना और नीमच कैंट में लगती है, दोनों को भी ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन किसानों के पक्ष में करेंगे, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। बहुत दूर दूर से, कोने कोने से 400-500 किलोमीटर, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश की सीमाओं से दूर से आकर वो बड़ा विश्वास से नीमच मंडी में आता है और उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, ना उसकी कोई सुरक्षा है। हमने पिछले समय सिक्योरिटी गार्ड की और संख्या भोपाल से हमने कृषि मंत्री से कह के बढ़वाई थी। 100 से 150 सिक्योरिटी गार्ड हैं सुरक्षा, लेकिन कहीं नज़र नहीं आते। और सीधा जब किसान का सबसे महंगा आइटम वहाँ पर है किराने का, उस किराने में अगर 50 या 10 ही सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं चोरी करनी। लेकिन मंडी प्रशासन पूरी तरीके से चोरी में इन्वॉल्व है और वो किसानों का शोषण कर रहे हैं। इसी तरीके से व्यापारी भी कम भाव उनको दे रहे हैं, श्रमिक उनके साथ तौल में शोषण कर रहे हैं, चाहे वो ठेला गाड़ी हो, लगातार। और एक कच्ची आड़त खुले रूप से चल रही है। यहाँ के विधायक और जब प्रशासन का ये आदेश है शिवराज सिंह जी चौहान का कि मंडी में आड़त बंद है, और यहाँ के विधायक दिलीप परियार जनप्रतिनिधि बनकर केवल सो रहे हैं और मजाक पट्टी कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं किसानों से। अगर किसानों के हितैषी, जैसे शिवराज जी कहते हैं, अगर किसानों के हितैषी हैं तो दिलीप परियार पहुँचते और किसानों से चर्चा करते और व्यवस्था में, लेकिन उनको कोई मतलब, अभी तक उन्होंने इस संबंध में कोई ना स्टेटमेंट दिया, ना अधिकारियों से बात। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो कोरोना हो, चाहे भ्रष्टाचार में, लूट खसोट में लगे हुए हैं। आम जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। जहां ये रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार गारंटी में सारे इनके भारतीय जनता पार्टी के सरपंच जेसीबी मशीनों से काम चला है। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कमलनाथ जी के निर्देश हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है। इसके अलावा भी हम रेत वाले मामले में जिस तरीके से ये भी मैं बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उसके लिए हम गाँव में
पदयात्रा करेंगे, लेकिन इनको भ्रष्टाचार हम करने ही नहीं देंगे। आज जो किसानों का समस्या आ रही है, ये क्या कांग्रेस इस शासन में आड़त पूरी तरीके से प्रथा बंद थी। जिस प्रकार की जो चोरी चकारी को हमने उसको रोकने के लिए पुलिस चौकियां तक लगाई, हमने सिक्योरिटी गार्ड भी लगाई। इसके अलावा हम लोग व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा व्यवस्था करने का काम मंडी प्रशासन और पुलिस प्रशासन और आदरणीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय का काम है कि उस व्यवस्था का कैसे संचालन जो रेत की कालाबाजारी की बात कर रहे हैं, आज रेत शासन में रेत की जब चोरी हो रही थी तो लगातार एक दिन में 10-10, 15-15 डंपर पकड़ाते थे और 30-30 लाख, 25-25 लाख रुपए दंड होता था। आप पिछले 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में बता दें, मुश्किल से 10 लाख रुपए अभी तक खनिज वालों के आए। उसको मैं बहुत विस्तृत रूप से, वो हमारा चरणबद्ध आंदोलन है,